हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा था कि जो है दोपहर में आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास बिहार सिविल कोड पीओन एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ रहे हैं मैराथन, जिसमें 15 मार्च के लिए बिल्कुल एक पेपर जो है आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और इसमें जो है आप लोगों के उन प्रश्नों को रखा गया है जो 100% है कि कल आपको एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास के हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है अगर आप प्रश्नों का लेवल देखोगे तो बिल्कुल ही आपके एग्जाम से एक स्टेप आगे के मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं आपका पेपर अगर कल है बिहार सिविल कोड पीओन का एग्जाम, मतलब आपके पास मतलब 8 से 10 घंटे का समय बचा हुआ है। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इस क्लास का अहमियत आपको उसी समय में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है 100% है कि ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो चलिएगा, क्लास में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है और हम लोगों को पढ़ना ज़्यादा है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को अगर पढ़ना है तो आपको यहाँ पे जो है भाई साहब पूरा का पूरा क्लास देखना पड़ेगा। तो चलिएगा, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, क्लास को यार कम से कम लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हम सुबह शाम दोपहर ये तीनों ही टाइम आपके लिए हम सोच रहे हैं आपके लिए कौन से क्वेश्चन करा दे जो आपके एग्जाम हॉल में आ जाए। और हर एक टाइम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न करा रहे हैं जहां से 100% प्रश्न आपको आना तय है। तो आपका दायित्व बनता है कि कम से कम क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कर दो, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। चलेंगे, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पहले हिंदी के प्रश्न देखेंगे, फिर मैथ के, फिर इंग्लिश के। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न भाई साहब, यहाँ पे है देखिएगा। ये कह रहा है कि जो है अस्थावर का सही विलोम शब्द, अस्थावर, अस्थावर का विलोम शब्द आप लोगों से पूछ लिया है। विलोम शब्द आप लोगों के टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रश्न आप लोगों से विलोम शब्द से पूछेगा, तो मुझे लगता है कि गलती नहीं करोगे। मैंने उन प्रश्नों को आज है इस क्लास में रखा है जो लमसम आना तय है। एक बार आप सनसनी नजरों से इन सारे प्रश्नों को केवल और केवल देख लो, याद करने की भी आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। 8 से 10 घंटे बाद जाओगे और ये प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से इतना जल्दी तो भूलने वाले नहीं हो। जब भी अस्थावर आएगा तो जंगम आप लोगों को लगा देना है, आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा कह रहा है कि जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आप लोगों के सामने कौन सा सही वर्ड लिखा गया है यही आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मालूम है तो मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में आपको हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पे भी हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आपको खुद से देना है। ठीक है, प्रज्वलित कहाँ पे लिखा गया है सही? 100% लोग फेल होंगे। ये जो वर्ड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ये आप लोगों को बार बार दिया जाता है। तो शुद्ध जो वर्तनी है आप लोगों को प्रज्वलित, देख लो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बताया है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है चुनना है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको बताना ही पड़ेगा इस प्रश्न के राइट उत्तर जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो इससे पहले आप यहाँ पे जो है एक बिल्कुल अपना डर निकाल सकते हो। जिसका आशा न किया गया हो उसके लिए आप लोग एक शब्द में क्या बोलते हो? तो जो है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सामने बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कि जो है आंखें फेर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में सीधा पूछा जाएगा। ये आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ जो है आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है उदासीन हो जाना, मतलब इसका है प्रतिफूल होना। आंखें फेर लेना
तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आपके प्रतिकूल, आपसे उल्टा, आपके विपक्ष, विहंग का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? विहंग का पर्यायवाची मैंने आपको बार बार याद कराया हुआ है, बार बार ये पूछता है और 100% आपको याद भी हो गया होगा जो मेरे से पहले से क्लासेज कर रहे हैं। विहंग किसका पर्यायवाची है? तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी पक्षी का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्क का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अर्क का एक अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ये आप लोगों को छठे नंबर प्रश्न में देखिएगा कि जो है अर्क का पर्यायवाची नहीं है चुनना है। तो अर्क मतलब होता क्या है आप लोगों को मालूम है? अर्क सूर्य को बोला जाता है, काड़ा को बोला जाता है, आक का पौधा भी बोला जाता है, और बादल जो है यहाँ पे नहीं बोला जाता है अर्क को। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे नहीं है, नहीं वाला पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी मेरे दोस्त गए हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, उज्जवल की जो है शुद्ध वर्तनी, उज्जवल का जो है शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उज्जवल जो है, देखिए यहाँ पे तो आधा ज है बिल्कुल गलत, ज में ज बिल्कुल गलत, यहाँ पे भी आधा केवल ज है, डबल ज रहेगा वह में से बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। उज्जवल जो है बिल्कुल सही लिखा गया है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कृतघ्न का जो है विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 8वां नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कृतघ्न का जो है विलोम शब्द कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अघोषर या अतीन्द्र, बिल्कुल राइट उत्तर है। ये दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, डी वाले जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। और एक बात बता दूं आप लोगों से, जिनका भी पेपर कल है 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का या सेकेंड शिफ्ट का, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो है सुबह के 5 AM पे आपका जो है वायरल प्रश्न पत्र आएगा वो जो है सॉल्व करा दूंगा। तो आप उस क्लास को बिल्कुल देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, सुबह के 5 AM पर ही आप लोगों को वो क्लास मिल जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो क्लास आप कर लो, किसी भी एंगल से उसको मिस नहीं करना है। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो कोई भी क्लास आप लोगों को जब स्टार्ट मेरा होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और सुबह वाली क्लास तो बिल्कुल ही आप मिस मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ 5 AM पर ही आप लोगों के वायरल प्रश्न पत्र के साथ हम लोग हाजिर हो जाएंगे, तो गलती मत करना। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा से बातें करना बताएंगे आप लोग, बताओगे कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हवा से बातें करना मतलब क्या होता है? तो देखिए, बहुत तेज दौड़ना, घमंड करना, फालतू बोलना, सपने देखना। देखिए, सपने देखना हवा में बातें करना, घमंड हो करना बिल्कुल गलत है, फालतू बोलना, बहुत तेज दौड़ना, बिल्कुल ये भी बात गलत है। हवा से बातें करना, यहाँ पे सटीक उत्तर, यहाँ पे बहुत तेज दौड़ना यानी कि हवा से बातें करना।
ये भी हो सकता है कि आप बहुत तेज चल रहे हो, ये हवा ही तेज चलता है तो ये भी हो सकता है, पर इसके पूरे सटीक जो यहाँ पे उत्तर है वो चारों ही ऑप्शन नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को कर सकते हैं। बहुत तेज दौड़ना, हवा की स्पीड में चल रहा है, भाई साहब दौड़ रहा है, इसको आप कह सकते हो कि हवा से ये बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौमुदी किसका जो है पर्यायवाची है? कौमुदी का जो है पर्यायवाची क्या होने वाला है? कौमुदी बताइएगा। कौमुदी, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चांदनी का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चांदनी। कौमुदी यानी कि चांदनी जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्टार लगा लो। पाश्चात्य का विलोम शब्द बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौरस्य, पौरस्त्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाथ कंकन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ, ये मैंने बार बार कराया हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या? क्योंकि ये आने वाला है एग्जाम, आपके एग्जाम में प्रश्न ये आएगा आपके एग्जाम में। ये बार बार मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सा लिखा गया है? आपके कवित्री लिखा गया है। कवित्री मैंने बताया हुआ है, कवित्री आप लोगों को बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कवित्री। किस तरीके से लिखा जाता है? कवित्री। देख लो भाई साहब, एग्जाम हॉल में आपको गड़बड़ी नहीं करके आना है, ठीक है? गलती करना ही नहीं है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक प्रश्न गलत होगा तो आप समझ सकते हो कितने लोग हैं आपके ऊपर जो आपस से जो है फाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक सीट के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मृगेंद्र किसका जो है पर्यायवाची है? मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 15। एक बार यार, लाइकों की संख्या आप लोगों के कम है, क्यों? आज लाइकों की संख्या कम है, एक बार यार लाइक कर दो, क्लास को लाइक करो सभी लोग। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। जिन्होंने बताया है 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है मृगेंद्र यानी कि सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पावक में कौन सी संधि है? पावक में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, जिन्होंने बताया है अयादी संधि है पावक में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? अधुनातन का विलोम शब्द, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्या लगता है आपको? इस प्रश्न का राइट उत्तर ये आपको बताना है। अनु अनुनातन का विलोम शब्द, जिन्होंने बताया है पुरातन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातन। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश के तारे तोड़ना, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मुहावरे का अर्थ बताना है, आकाश के तारे तोड़ना, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, ये जो आप कहते हो आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? वीवीआई कर लो,
ये देखना कल एग्जाम हॉल से जब लौटोगे तो इन प्रश्नों के जो है फायदे आपको कितना बड़ा मिलने वाला है। जब आप एग्जाम हॉल से लौटोगे तब जाके इसके फायदे आपको नजर आएंगे। अन्वेषण का शुद्ध जो है संधि विच्छेद। तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जब भी आधा न होता है तो मैंने आपको बताया है कि इसके बदले क्या हो जाएगा, आधा उ का मात्रा लग जाएगा। यहाँ पे अ और नु हो जाएगा, अन्नु प्लस क्या हो जाएगा आपका ए, एक मात्रा है वहाँ पे तो ए, उसके बाद से क्या हो जाएगा स अड़, एषण। ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर कहाँ पे जा रहा है, 19वें का बी। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तरड़ी का पर्यायवाची कौन बताने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर तरड़ी अर्थात सूर्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या बोला गया है, शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है आप लोगों से। इसमें जो है शुद्ध कौन सा वाक्य लिखा गया है, कृपया आज का जो है अवकाश देने की कृपा करें। बिल्कुल आज जो है आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। कृपया कृपया देख रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल आपको गलत नजर आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है कि आज का अवकाश देने की कृपा करें। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल गए हो तो राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विमुख का विलोम शब्द क्या है। विमुख, क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। विमुख का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि विमुख का विलोम शब्द सम्मुख है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं है, कहीं से भी डाउट होना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो किए गए उपकार को न माने। जो किए गए उपकार को न मानता हो, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक रगड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होने वाला है। तो आपको मालूम है कि नाक रगड़ना यानी कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्योम किसका जो है पर्यायवाची है। व्योम, व्योम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है क्या क्या है। व्योम किसका होता है, आकाश का होता है। मैंने आप लोगों को अग्नि का बताया हुआ है, अमृत का, आम का तो उतना नहीं है, पर आप यहाँ पे आकाश का, अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, कमल का, पानी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न आपको आने वाला है जो कि मैंने कराया भी है आपके लिए। अगला प्रश्न है, अमावस्या का विलोम शब्द क्या है। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होने वाला है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है पूर्णिमा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आप देख लो श्रृंगार कौन सा लिखा हुआ है, सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो कानून के अनुकूल हो, जो कानून के अनुकूल हो। कानून के अनुकूल मतलब कानून के अनुकूल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो जो कानून के अनुकूल होता है उसे अवैध बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गागर में सागर भरना
का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इति का विलोम शब्द क्या है? इति का विलोम शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बार बार आपको जो है पूछा गया प्रश्न है। इति का विलोम शब्द, तो इति का विलोम शब्द जिन्होंने बताया है अथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अथ। जिन्होंने बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर से जो है 20% का छूट देता है, उसका जो है वास्तविक लाभ जो है प्रतिशत में आप लोगों को क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। गणित का प्रश्न है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है सभी लोग मिस करेंगे, खास करके गणित के प्रश्नों में सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। पर इस क्लास के बाद से आप देखोगे गणित में बेहतर स्कोर करोगे, ठीक है। इसने कहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता, मतलब मेरे पास 100 रुपया का कोई सामान है, इस पे हमने क्या किया, 40% अधिक अंकित कर दिया। मतलब अगर 100 रुपये का मेरा सामान था, मैंने उसको क्या किया, 140 रुपया अंकित कर दिया। फिर 20% का किसी ने खरीदने आया, तो मैंने बोला कि अगर आप खरीदते हो तो 140 रुपये इसका प्राइस है, आपको मैं 20% की छूट दे दूंगा। मतलब अगर 100 रुपये की मेरे पास सामान थी तो उसमें 20% की छूट करेंगे, यानी 80 में ही उस वस्तु को देंगे। ये 10 से 10, ये 10 से 10, 14 आठे 112, 14 छके 84, 14 सत्ते 98, 14 आठे 112, यानी कि उससे हमने कितने में बेच दिया, 100 कितने में बेच दिया, 12 में। पहले सामान कितना का था, 100 का, अब जो है इसको बेचा गया है 112 में, तो 100 से 112 में बेच रहे हो, आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 12%, ऑप्शन नंबर बी। आसान था, आसानी से आपने कर भी लिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 25 और 35 और 45 से विभाजित करने पर 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। क्या लगता है आपको कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ है इस प्रश्न को देखने के बाद से, क्योंकि प्रश्न में दम तो है भाई साहब। सबसे पहले देखो, मैंने देखा 15, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 45 से भाग देना है, ठीक है। तो शेष बचना चाहिए 7, फिर शेष बचना चाहिए 17, फिर शेष बचना चाहिए 27, फिर शेष बचना चाहिए आपका 37। आप यहाँ से घटाओगे, 15 में से 7 जाएगा 8, 25 में से 17 जाएगा 8, 27 35 में से 8, यहाँ पे भी 8, सब में 8 8 अंतर आ रहा है। जब हम शेष बचा रहे हैं 7, तो 8 का अंतर हो रहा है। अर्थात हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 जो शेष है इसको माइनस करेंगे, कब, अंत में। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना है, 15, 25 और 35 और 45, इसका एलसीएम निकाल लो। छोटी से छोटी संख्या के लिए हमने हमेशा ही बताया है कि उसके एलसीएम निकालेंगे। तो इसके एलसीएम कितने बन जाएंगे, इसके एलसीएम हो जाएंगे 1575। और यहाँ पे 8 जो है, यहाँ पे शेष जो है, यहाँ पे सब में अंतर 8 8 था, तो 8 यहाँ पे माइनस कर लो। 75 में से 8 जाएगा 67, 1567 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रश्न, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है, आप लोगों के लिए बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने आप लोगों को एक बताया था कि x प्लस 1/x ये स्क्वायर में रहता है, तो इसके लिए क्या बताया था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। तो यहाँ से एक ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर करो और माइनस का 2 करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में से 2 करोगे आप लोगों का कितना आ जाएगा, 16 में से 2 जाएगा, 16 में से 2 जाएगा, आप कहोगे 18, कितना आ जाएगा, 18, सॉरी 16 में से 2 जाएगा 14, माइनस कर रहे हैं ना। इसने देखिए यहाँ पे पावर 4 किया है, यानी कि ये तो हमने स्क्वायर का निकाला है तो 14 आया,
फिर इसका स्क्वायर करोगे तब तो जाके 4 होगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 के पावर फिर 2 रखोगे तब तो 4 होता है ना। यानी कि इसको एक बार और करो तो ये अब ए हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस का 2, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 घटाओगे 194। मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे अगर आपने उस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से जानते हैं तो, कि ये फॉर्मूला जो है आपके लिए कितना काम करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वेलन की त्रिज्या 10 सेमी बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 20 सेमी कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे गोले की किसके आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला, कहिएगा बिल्कुल यही होता है। इसने कहा है कि इसकी जो है त्रिज्या 10 सेमी बढ़ाना है और जो है ऊंचाई 20 सेमी कम करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे पाई का तो कोई जो है लेन देन नहीं है, क्योंकि इसके वैल्यू से हमें कॉन्स्टेंट है 22/7, आर का वैल्यू से हमें लेन देन है 10% बढ़ाना है। यानी कि 10% किसी चीज को बढ़ाओगे, 10% का वैल्यू फ्रैक्शन तोड़ोगे तो 1/10, यानी कि 10 पे 1 बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर करोगे 121 आ जाएगा। ठीक है, 121। फिर यहाँ पे 20% का वैल्यू कितना होता है, 20 का फ्रैक्शन आप तोड़ लेना, 1/20 = 5, 5 पे 1 बढ़ाओगे 6 हो जाएगा। ठीक है, पर हमें तो केवल यहाँ पे लिखना है एच का वैल्यू 20% बढ़ा कम करना है यार, कम करना है, यानी कि 5 से 1 कम करोगे 4, 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे आप कर सकते हो 4, पर यहाँ पे देखना पॉइंट में रहेगा ना, ये पॉइंट में आपका रहेगा, तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे आप निकाल लेना 4/5, 4/5 का वैल्यू कितना आएगा 0.8, और ये कितना हो जाएगा 121, यानी कि 1.021। यहाँ से गुणा कर लोगे तो आपका आ जाएगा 0.9681। कितने से माइनस करना पड़ेगा अब, ये एक से कितना ये कम हो रहा है, ये एक से क्या है कम है, तो एक से कम है तो हमेशा कम ही वाला ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा और ये वाला 5% भी नहीं है, यानी कि हो जाएगा आपका जो है कम ही 3.2 का। आप परसेंटेज निकाल लो, एक में से माइनस करोगे इसको तो जितना आएगा वो एक के परसेंटेज निकाल लेना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात ये है, तो ए की वर्तमान आयु जो है आप लोगों को बतानी है। सिंपल से लॉजिक है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये प्रश्न सॉल्व करने का। देखिए, ए का एज है 4x मान लो, बी का एज है 5x। जब भी अनुपात में दो तो उसमें x, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद यानी इन दोनों का 5 वर्ष जोड़ दो, बाद का मतलब ये हुआ 5/6 हो जाता है। आप तिरछा तिरछे गुणा कर लो, 5 छक्का 6 चौका 24x, फिर 5 छक्का 30 बराबर, ये 5 से इधर गुणा करो, 5 × 5 = 25x और 5 × 5 = 25। यहाँ से देखो अब जो है आप लोगों को करना क्या है, ये जो 30 है इधर इसके जाती है 25, तो इधर कर लो 25, इधर 24 जाएगा, 25 में से 24 जाएगा, केवल x बचेगा, 25 में से 30 में से 25 जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 5। इसने कहा ए का एज कितना है, यहाँ पे देखो 4x है, तो 4 में 5 से गुणा करो, 4×5 = 20। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज का जो है आधार 9 सेमी और कर्ण जो है यहाँ पे 15 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है, इसका आधार दिया है 9 और कर्ण दिया है यहाँ पे 15, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसके क्या निकालने हैं, क्षेत्रफल, तो इसके ऊंचाई निकाल लो सबसे पहले 9, 15, तो यहाँ से पी का वैल्यू निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है √h² माइनस का b², तो 15 का स्क्वायर 225 में से 9 × 81 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 144, 144 का वर्गमूल जो है 12, यानी कि ये हो जाएगा इसका लंब 12। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 9, ऊंचाई कितना है 12, यहाँ से 2 के पहाड़ में 6, 6×9 = 54 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको मालूम है ये पी किस तरीके से निकलता है ना, अंडर रूट, ये 12 किस प्रकार आया, तो 15 का स्क्वायर और माइनस का 9 का स्क्वायर करने पर आया है। ठीक है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, ठीक है, उसी के आधार पे ये बना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि 10 पुरुष या
20 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, तो 15 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। तो इसको किस तरीके से करोगे, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे कि 10 पुरुष हैं बराबर 20 महिलाएं हैं, ठीक है। यहाँ से m और तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, अनुपात बना लो, इसका वैल्यू ये हो जाएगा और इसका वैल्यू ये 10 हो जाएगा। m की जगह पे ये अनुपात निकालोगे तो 2:1 हो जाएगा, यानी कि क्षमता इसका उल्टा हो जाएगा। अगर एक पुरुष है तो उसके बदले 2 महिलाएं, एक पुरुष पर 2 महिलाएं हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, आप 10 पुरुष और जो है 15 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं, इसको m लिख लेना। तो यहाँ पे 15 पुरुष प्लस यहाँ पे एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो 10 महिलाएं हैं तो 5 पुरुष के बराबर हो जाएंगी, यानी टोटल पुरुषों की संख्या हो जाएगा 15। 15 पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 पुरुष हैं 15 दिनों में कर रहे हैं, तो 10 पुरुष गुणे 15, यहाँ से 15 से काट दोगे 15, यानी कि यह काम 10 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चल रही है, रुकने के जो है साथ उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन प्रति मिनट कितने मिनट रुकती है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है, इसने प्रश्न में बोला गया है कि 80 किलोमीटर है और रुकती है तो जो है 60 पे आ जाती है, तो कितना मिनट रुकी, कितना स्पीड इसका कम हुआ 20 का, कितने पर कम हुआ 80 पे। तो यहाँ से मिनट में हमें लाना है, कितना मिनट रुका है पर घंटा में, तो पर एक घंटा में कितना मिनट होता है 60, यहाँ से गुणा कर लो 4, यहाँ से हो जाएगा ये 15 चौका 60, यानी कि 15 मिनट जो है हर घंटे में रुकेगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सुबह के 5 AM पे ही आप लोगों को जो है वायरल प्रश्न पत्र मेरे पास आएंगे और उसकी सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।